हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। और आप लोगों से बात करनी थी यूपी पुलिस की कुछ अपडेट्स के बारे में। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी यूट्यूबर्स जो हैं आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई बता रहे हैं कि कुछ गर्ल्स डिमोटिवेट हो रही हैं। उनको लग रहा है शायद उनका नंबर ना आए। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अगर आपकी मतलब इंटरनल में अगर आपको अंतरात्मा कह रही है तो आप रनिंग करिए। आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए। मान लीजिए अगर आपको बुला लिया जाता है तो आपके पास कोई फिर बहाना नहीं रह जाना चाहिए कि मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हो रहा है। हालांकि रनिंग मेरे लिए भी बहुत टफ़ है। मैं रनिंग कर रही हूँ और मेरी रनिंग में क्या है कि मेरी सांस फूलती है और मुझसे नहीं हो पा रहा है 2400 मीटर। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, मैं ट्राई कर रही हूँ। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो रनिंग करने में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे 88 क्वेश्चन लगभग सही हैं, मतलब 88 यानी कि 176 मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए फाइनल आंसर की आने तक देखते हैं, कटते हैं या बढ़ते हैं, जो भी होता है। फ़िलहाल मैं मान के चल रही हूँ कि मैं अपनी रनिंग मतलब रनिंग मेरी चल रही है। और पिछले 2 दिन मैं नहीं जा पाई किसी कारणवश। और मैंने योगा एक्सरसाइज तो कर ले रही हूँ। लेकिन रनिंग में क्या होता है कि मैं 1 किलोमीटर के बाद मेरा मतलब मैं रुक जा रही हूँ। 1 किलोमीटर के बाद मेरी सांस फूल जाती है, ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी, मैं लास्ट तक दौड़ती रहूँगी। और अगर हो सकता है मतलब मैं अपनी किस्मत पे भी थोड़ा सा भरोसा करती हूँ। मान लीजिए मैंने कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं रनिंग ना करूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने जैसे कि एग्ज़ाम में मार्क्स ठीक ठाक गेन कर लिए हैं तो फिर अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि अगर आपको रनिंग करना ही नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि मार्क्स से कुछ नहीं होता, रनिंग भी ज़रूरी होती है। और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो सिर्फ मार्क्स लेके तो बैठी हैं पर वो रनिंग नहीं कर पा रही हैं। उनको लगता है कि कोई ऊपर से ब्रह्मा जी आएगा और आएंगे ब्रह्मा जी और उनको रनिंग करवा के उनको पास करा के चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को रनिंग करनी पड़ेगी। और रनिंग करते समय पहले आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। मॉर्निंग में आपको क्या खाना है, कितना क्या लेना है आपके डाइट के अकॉर्डिंग। और सबसे पहली चीज़ ऑयली चीज़ों से और बाहर की तला भुना ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और कोई भी जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जंक फूड से आप बिल्कुल दूरी बना लें, मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी। क्योंकि ये जंक फूड मैं भी बहुत खाती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। मैं सिर्फ चना, गुड़ और किशमिश, छुआरा, बादाम और दूध में 2 चम्मच घी और आपके पास जो भी फल फ्रूट हैं, मौसमी का जूस है, तो आप रनिंग के बाद उसको पी सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एनर्जी नहीं आ रही है तो जैसे आप कोई भी जैसे ड्रिंक ले सकते हो, जो जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है रनिंग के आने के बाद में, सांस फूलती है। रनिंग के आने के बाद आप तुरंत ठंडा पानी ना पीजिए, तुरंत पानी मत पीजिए, ताकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ से वापस आने के बाद आप अपने पैरों को अच्छे से फिटकरी या कोई नमक, सेंधा नमक या फिर नॉर्मल नमक डाल के आप अपने पैरों को अच्छी तरीके से सिकाई कर लें। उसके बाद में पैरों को साफ़ करके गर्म तेल से मालिश करें और डेली रनिंग करने जाएँ, ठीक है। और कट ऑफ की चिंता मत करें, 150 प्लस वाली जितनी गर्ल्स हैं आप सभी रनिंग करिए। मान लीजिए अगर आपका हो जाता है तो आप कोई यहाँ पे गॉड नहीं है, भगवान के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है जिसकी हो सकता है। पेपर में सब क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन देखा ना सबने कि किसी का कुछ भी नहीं आया, सब हाँ ताकते रह गए। हाँ, ये 1-2 क्वेश्चन तो सबके ही आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हुआ ना, जिसमें आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमने जो पढ़ा वो कुछ ऐसा लग रहा था ना वहाँ पेपर देख के कि सब आउट ऑफ मतलब दिमाग वहाँ पे सन्न रह जा रहा था। तो आप ये भरोसा मत करिए कि जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही बोलें। अगर उनको इतना ही पता होता तो उनका पढ़ाया हुआ आता ना।
तो आप किसी पे भरोसा मत करिए, आप खुद पे विश्वास करिए और आप दौड़ते रहिए, बस दौड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।